नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सवसाहुणं। वंदितु सवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पते। वोचामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली वणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे। जिन स्वानुभूति से खीरी मम स्वानुभूति मधिगिरी। श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी। समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोरी के। माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के। दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समय सार जी यहाँ विराजमान है। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की ये दिव्य देशना हमारे ही लिए लिखी गई ये बातें अत्यंत मार्मिक विषय वस्तु चल रही है। और आज तो कुछ बात ही अलग हट के कहना चाहते हैं अमृतचंद्र स्वामी। प्रकरण अपना 15वीं गाथा के समापन की ओर चला और अंत में चलते चलते ये कह दिया कि भैया तुम तो शुद्ध आत्म तत्व की अनुभूति करो। आत्मा की अनुभूति कर लिया तो तुमने सब जान लिया, सब पढ़ लिया। अपने आत्मा को जानने वाले सब कुछ जान लेते हैं। और फिर 14 नंबर के कलश में खारेपन से भरी हुई नमक डली की बात कह दी थी। 16वीं गाथा शुरू करने के पहले एक सुंदर गाथा यहाँ सामने आ गई जो जयसेनाचार्य की टीका में मिलती है और यहाँ नहीं मिलती थी। ये गाथा आचार्य जयसेन स्वामी ने 2 जगह पर हूबहू गाथा लिखी है। जयसेनाचार्य के समयसार ग्रंथ में 16 नंबर क्रमांक पर जो गाथा आपको मिलेगी वही गाथा आपको 296 नंबर के क्रमांक पर भी मिलेगी। जो गाथा 16 नंबर पर है वही गाथा 296 नंबर पर भी उपलब्ध है। और यदि इस आत्मख्याति की दृष्टि से देखें तो वह गाथा 277 नंबर क्रमांक पर है। तो इस तरह से ये बड़ा एक आश्चर्यकारी प्रयोग दिखा अपने को यहाँ कि जिसमें एक ही गाथा एक ही ग्रंथ पे 2 जगह पर दिखाई दी। लेकिन गाथा बहुत मार्मिक थी जिसकी चर्चा हमने कल की कि भैया जहाँ भी देखिएगा आप तो सिर्फ आत्मा को जानिए, आत्मा को पाइए, आत्मा का ही अवलंबन लीजिए। हम उस गाथा का पद्यानुवाद जरूर पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं 15वें कलश की तरफ। लेकिन ये पद्यानुवाद इसका बड़ा सुंदर है। निज आत्मा ही ज्ञान है, दर्शन चरित भी आत्मा। क्या? निज आत्मा ही ज्ञान है, दर्शन चरित भी आत्मा। अर योग संवर और प्रत्याख्यान भी है आत्मा। अर योग संवर और प्रत्याख्यान भी है आत्मा। योग संवर प्रत्याख्यान ये सब आत्मा ही है भाई साहब। योग भी आत्मा है, संवर भी आत्मा है, प्रत्याख्यान भी आत्मा है। गजब गजब की बातें हैं भाई साहब। चलिए, जब पीछे इतनी गाथाओं में आत्मा आत्मा को जानने, समझने, अनुभव करने की बातें कही गई तो और थोड़ी सी प्रेरणा दे देते हैं
भैया परमात्मा यदि बनना है क्या तो क्या करना पड़ेगा? अवनीश भाई यदि परमात्मा बनना है तो क्या करना पड़ेगा? तो बोले 15 नंबर का कलश देखो उठा करके, तुम्हें पता लगेगा करने योग्य काम क्या है। शुद्ध आत्मा की साधना। अरे चित्त को भ्रमाने की ज़रूरत नहीं है, विकल्प करने की ज़रूरत नहीं है। बड़ा ही गजब का कलश है, इतना गजब का कलश है, आपका मन ललचाएगा उसके ऊपर, लालाई तो होगा। हैं ऐसे ऐसे शब्दों के प्रयोग। कल भी एक बहुत सुंदर शब्द का प्रयोग यहाँ आया था ना, माने क्या शब्द था वो, जिसके लिए ये कहा गया था कि हमारे विमल दादा जो हैं, आदरणीय विमल दादा साहब, वो भी उस शब्द का प्रयोग बहुत करते हैं। तो खैर देखिए ऐसा मज़ा आता है इन शब्दों को देख देख करके, पुरानी भाषा के लवालब। आगे भी कलश आने वाला है। सुख शांत रस से लवालब यह ज्ञान सागर आत्मा। लवालब, लवालब क्या क्या शब्द है भैया, लवालब बड़ा मज़ेदार शब्द है। इसी तरह के सुंदर सुंदर शब्दावली से ये हमारे को यहाँ बतला रहे हैं। क्या 53 नंबर पेज, 15 नंबर का कलश, अनुष्टुप ये छंद है। और इस अनुष्टुप छंद में सुंदर तो ये तो जैसे सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाने वाले छंद होते हैं अनुष्टुप। संस्कृत में अनुष्टुप जैसे कहते हैं, हिंदी में उसे दोहा कहते हैं, या हिंदी में जैसे दोहा छंद होता है उस तरह से संस्कृत में अनुष्टुप छंद होते हैं। ईश ज्ञान घनो नित्य महात्मा सिद्धिमभीप्सुभिः साध्य साधक भावेन द्विधैकः समुपास्यताम्। हे कामना यदि सिद्धि की ना चित्त को भरमाइए, यह ज्ञान का घन पिंड चिन्मय आत्मा अपनाइए। क्या हे कामना यदि सिद्धि की ना चित्त को भरमाइए, यह ज्ञान का घन पिंड चिन्मय आत्मा अपनाइए। बस साध्य साधक भाव से इस एक को ही ध्याइए। अरे आप भी क्या धर्मेंद्र जी, दिनेश जी साहब, अरे आप भी पर्याय में परमात्मा बन जाइए। प्रमोद जी भाई साहब क्या क्या लिख रहे हैं? अरे आप भी पर्याय में परमात्मा बन जाइए। क्या बड़े गजब की लाइनें हैं ना। देखो बड़ा मर्म छिपा हुआ है इसमें। यद्यपि अनुष्टुप छंद 2 लाइन का है, लेकिन 2 लाइन के अंदर उसको मर्म भरने में दादा को संतुष्टि नहीं हो रही थी, तो उन्होंने 2 लाइन की संस्कृत पंक्तियों के लिए 4 हिंदी की लाइनें प्रस्तुत की, 2 की जगह 4। सुरेंद्र जी बाबू जी साहब क्या मजेदार है। बस गुनगुनाते, मैं तो कहता हूँ इन 4 लाइनों को गुनगुनाते रहो तो आपका दिन ऐसा कट जाए कि मजा आ गया। क्या लिख रहे हैं? हे कामना यदि सिद्धि की तो ना चित्त को भरमाइए। आइए जैन साहब, भरमाना नहीं है, चित्त को भ्रमित नहीं करना है। अरे ये भगवान आत्मा कैसा है? बोले अबद्ध स्पष्ट है, अनन्य है, नियत। अरे कहाँ अबद्ध स्पष्ट अनन्य नियत में अटक गया भाई? कौन सी जगह पर अटक गया है? हे कामना यदि सिद्धि की ना चित्त को भरमाइए। यह ज्ञान का घन पिंड चिन्मय आत्मा अपनाइए।
यह ज्ञान का घन पिंड चिन्मय आत्मा अपनाइए। क्या गजब बात कह रहे हैं। बस साध्य साधक भाव से इस एक को ही ध्याइए, और आप भी पर्याय में परमात्मा बन जाइए। अरे आप भी पर्याय में परमात्मा बन जाइए। मेरा तो मन ही नहीं है कुछ भी बोलने का, मेरा तो मन है बस ये 4 लाइनें बोलते रहो, इन 4 लाइनों को गुनगुनाते रहो, डूब जाओ इन 4 लाइनों के अंदर, समा जाओ इन 4 लाइनों में। ये जो 4 लाइनें कह रही है, चित्त को भ्रमाने की जरूरत नहीं है, अत्यधिक विकल्प करने की जरूरत नहीं है। आत्मा ऐसा था, आत्मा ऐसा है, आत्मा इस प्रकार का है, आत्मा द्रव्य से, गुण से, पर्याय से, इस नए से, शुद्ध नए से ऐसा है, व्यवहार नए से ऐसा है। अरे क्या शुद्ध नए और क्या व्यवहार ने लगा रखी है तूने? द्रव्यार्थिक नए से ऐसा है, पर्यायार्थिक नए से, और द्रव्य से ऐसा, क्षेत्र से ऐसा है, काल से देखो तो ऐसा दिखता है और भाव से देखो तो ऐसा दिखता है। सब समझ लिए? अब तो समझ आने का काल आ गया है, सब समझ लिए भाई साहब। अब कब तक समझता रहेगा इन सब बातों को? समझ लिया है ना, कितना समझेगा? जिस भगवान आत्मा में समा जाना है, वो भगवान आत्मा का स्वरूप समझ लिया। अब तो समा जाओ भैया, अब तो विकल्प मत करो, अब कोई विकल्प करने की जरूरत नहीं है, कोई विकल्प ना करो, सब प्रकार के विकल्प। अब जब हम इस तरह की बात समझाते हैं तो सामने से शिष्य पता है क्या बात कहता है? सामने से शिष्य ये कहता है, ठीक है आत्मा के बारे में तो कोई विकल्प करने नहीं है, तो फिर किसके विकल्प करेगा ये बता दे? विषय कषाय के, भोगों के, दुनियादारी के। कभी कभी ऐसा भी लगता है, जब अमृतचंद्राचार्य देव ने अलम अति विस्तरेण ऐसे ऐसे शब्द के प्रयोग किए, वो अलम अति, अलम विस्तार, ज्यादा प्रपंच में मत उलझो मत ज्यादा। जब इस तरह के शब्दों के प्रयोग किए गए तो हमारे कई लोग इस तरह के हैं, वो ये कहते हैं भाई साहब, वो कहते हैं हाँ और कोई चर्चा नहीं, तो फिर करता क्या है भाई? और फिर सोता पड़ा रहता है निश्चयवासी जैसे, दुकान करके कि हाँ आत्मा के बारे में तो विकल्प करने नहीं। अरे भाई, ये जिन विकल्पों को जिस लेवल पर जाकर के निषेध करने की बात कह रहे हैं, वो कुछ बात ही अद्भुत है। ये कौन सी जगह पर पहुंच करके निषेध कर रहे हैं? निहाल जी, बाबूजी साहब बोलो, ये कौन सी जगह पर पहुंच करके उसको निषेध कर रहे हैं? काला साहब ये कह रहे हैं, जब आपके आत्मा के संबंध में उत्कृष्टतम रीति से विचार विकल्प चल रहे हो, अजय भैया आत्मा के संदर्भ में जब विचार विकल्प चल रहे थे आपके, आप बैठ गए ध्यान मुद्रा में और आत्मा के बारे में ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, आत्मा के बारे में जिसकी चर्चा ही है सुंदर, जिसकी चर्चा ही है सुंदर, तो वो कितना सुंदर होगा कि सुन भैया, वो सुंदर तो बहुत होगा, लेकिन चर्चा ही मत करते रह जाना। क्या समझ में आ रही है बात? चर्चा तो बड़ी सुंदर है, चर्चा में तो बड़ा आनंद आ रहा है। मुझे मालूम है हमारे में से बहुत सारे साधर्मी ऐसे होंगे जो साधर्मी लोग चर्चा में बहुत आनंद लेते होंगे, चर्चा का आनंद ही गजब का। अरे भाई साहब, क्या शुद्धात्मा की चर्चा चलती है, गजब गजब की चर्चा है भैया, शुद्धात्म तत्व की चर्चा की तो बात ही कुछ और है। लेकिन भाई चर्चा कब तक करते रहोगे ये तो बताओ? क्या ये चर्चा कब तक करते रहोगे? अब बंद करो ये चर्चा करना। अरे पंडित जी क्या कह रहे हो आप, ये चर्चा बंद करना बंद करेंगे? हाँ भाई, टोडरमल जी साहब का वचन है, उपदेश तो ऊंचा चढ़ने के लिए दिया जाता है। तू यदि उल्टा नीचे गिरेगा तो हम क्या करें? तेरे लिए तो अकार्यकारी होगा वो। तू यदि उल्टा ही नीचे गिरेगा तो हम तुझे क्या कहें? उपदेश तो ऊंचा चढ़ने के लिए दिया जाता है। उपदेश तो इसलिए दिया जाता है कि समा जाओ, बस मत निकलना बाहर, बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। बाहर तो रोना 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 फैल रहा है, मत निकलो बाहर को रोना। बाहर तो बीमारी है, बाहर तो तकलीफ है, बाहर तो प्रॉब्लम्स है, बाहर तो आंधी तूफान है, बाहर तो राग की आंधी चलती है, बाहर तो कषायों की आंधी चलती है, बाहर तो विषयों की आंधी चलती है। क्या करो? मत निकलो। अरे
मैं यदि जुगल जी बाबूजी साहब की शैली में बात करूं तो वो ये कहते हैं, जब मेरे अंदर में ही सर्व प्रकार की फैसिलिटी अवेलेबल है, सुविधाएं उपलब्ध है, शब्द उनके नहीं है, भाव उनके कुछ इस प्रकार के, जब मेरे पास में ही सारी चीज़ें मौजूद हैं, मेरे रंजायमान के लिए, मेरे आनंद के लिए, मेरे उपयोग की एकाग्रता के लिए अंदर में ही सब कुछ मौजूद है, तो कौन मूर्ख ऐसा होगा जो बाहर जाने की चेष्टा करेगा? क्यों जाएगा बाहर? बाहर वे निकलते हैं जिन्हें घर में चैन नहीं मिलता, वे बाहर निकलते हैं। बाहर वे निकलते हैं जिन्हें घर में शांति नहीं मिलती, जिन्हें ऐसे लगता है, जो घर में रहते रहते बिल्कुल ऐसे, अभी तो बीच में जो कोरोना का काल आया था ना, वेव्स, फर्स्ट सेकंड, बिल्कुल लॉकडाउन और पैक बिल्कुल घर में, लोगों के ऐसी ऐसी तड़प हो गई थी, ऐसी तड़प अंदर में, अब तो निकलो भैया, अब तो निकले भैया बाहर, अब तो बाहर निकलना चाहिए, ऐसे ऐसी तड़प लगती थी लोगों को। ये कह रहे हैं भाई तेरे घर में क्या कमी है, बता तो सही, तेरा मन क्यों नहीं लगता है? मेरी बहन श्री बहन के वचनामृत की बात करूं तो तेरा कैसे नहीं मन लगेगा? तो एक बार उपयोग को अंदर में लगा करके तो देख, तेरे को कैसे नहीं रुचे, अवश्य ही रुचे। ये नहीं रुचने जैसा आत्म तत्व नहीं है, ये तो रुचिकर आत्म तत्व है। अरे ऐसा रुचिकर आत्म तत्व है कि जिसकी एक बार रुचि लग जाने के बाद, जिसका आनंद एक बार चख लेने के बाद उसमें समा जाने की भावना होती है, और जो उसमें सदा सदा काल के लिए समा जाते हैं, फिर वे अनंत काल के लिए सिद्धालय में सिर्फ 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 और सिर्फ उसी आनंद का उपभोग भोग भोग और अनंत आनंद का उपभोग करते रहते हैं, कुछ नहीं। सारा जगत झलक रहा हो, भले ही उनके ज्ञान में कोई ज़रूरत नहीं है हमारे को, क्या झलक रहा है ज्ञान में, और क्या गजब गजब, अरे क्या काय का गजब, गजब तो अंदर है, कहाँ बाहर में गजब देख रहा है? गजब तो देखने वाले का गजब है भाई साहब, बाहर में कहाँ गजब है? बाहर में कुछ गजब नहीं है, गजब का तत्व अंदर में बैठा हुआ है भाई साहब, गजब का तत्व इस देह देवालय में बैठा हुआ है, गजब का तत्व ये चैतन्य तत्व है जो देखने लायक है। बाहर में कुछ देखने लायक नहीं है, देखने वाले को देख, अंदर में देख भाई, ये प्रेरणा दे रहे हैं, अंदर में देखने की बात कह रहे हैं। परमात्मा पर्याय में परमात्मा बना रहे हैं भाई साहब, द्रव्य दृष्टि से तो सब परमात्मा है, द्रव्य दृष्टि से परमात्मापन की स्वीकृति जिन्हें होती है वे पर्याय में भी परमात्मा बन जाते हैं। ओ ऐसी चीज है, वंडरफुल चीज है हर्षवर्धन जी साहब, अंदर की ऐसी वंडरफुल चीज है, देखो तो सही। अरे क्या वंडर, सारे वंडर फेल हो जाएं यहाँ, क्या सारे वंडरों का बवंडर मिट जावे, ऐसी चीज है अंदर में। वंडर के नाम पर उपयोग का बवंडर हो जाता है, सारे ये वंडर देखो, ये वंडर देखो। क्या संयोग से हमने भी बहुत सारे दुनिया के वंडर्स देखे हैं, बहुत देशों में घूम घूम करके बहुत सारे वंडर्स देख लिए, लेकिन जब देखा निज आत्मा, बोले ये काय के वंडर है, ये काय के वंडर है, कुछ दम नहीं है इनमें, ये कुछ देखने लायक नहीं है। बाहर के संसार में क्यों ढूंढे हैं सहारा, तेरे सागर का तेरे भीतर है किनारा। क्या कहाँ ढूंढता है? क्या बाहर के संसार में सहारा ढूंढता है, इसका सहारा मिल जाए, इसका सहारा मिल जाए, इसका सहारा मिल जाए। अरे भाई काय का सहारा? अंदर के सहारे को देख, चैतन्य के सहारे को देख, गायक का सहारा ले, जिसने गायक का सहारा ले लिया फिर किसी और के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती है उसको, उसके सहारे की बातें। यहाँ तो ये क्या कह रहे हैं, कामना यदि हो तो भाई साहब कोई बाउंडेशन नहीं है आप लोगों के ऊपर, कोई दबाव नहीं है। क्या बाकलीवाल जी साहब, नरेंद्र जी क्या कह रहे हैं, हे कामना यदि इफ आपके ऊपर है, यदि आप चाहते हो तो। क्या सुनील जी भाई साहब कितने सुंदर बात कह रहे हैं, ये क्या लिख रहे हैं, हे कामना यदि है यदि है, इफ यू वांट, आप चाहते हैं क्या कि कुछ मिल जाए, आप चाहते हैं क्या कि इसकी उपलब्धि हो जाए, आपको चाहिए क्या आत्मा, ये बताओ तो सही कि क्या 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 कामना की बात कर रहे हैं, सिद्धि की। अब देखो कुछ नहीं कह रहे हैं यहाँ, सिद्धि की, सिद्धिम अभिप्सुभिः, ऊपर देखिए संस्कृत की लाइनें। क्या
ईश ज्ञान घनो नित्यम आत्मा सिद्धिम अभिप्सु भी। सिद्धि की यदि कामना है, कौन सी सिद्धि की कामना है भाई साहब? अरे नहीं, हमारे तो ऐसे कोई सिद्धि विद्धि कुछ करना नहीं है हमारे को। अरे जो तमन्ना है वो तमन्ना पूरी हो जावे, सोचना जरा। बोलो, माने सुनना भाई साहब, ये क्या कह रहे हैं? ये जो तत्व है जिसकी यहां चर्चा की जा रही है, इसके संदर्भ में कह रहे हैं, इसके सिद्ध हो जाने पर जगत की सर्व सिद्धियां सिद्ध हो जाती है। आलोक जी भाई साहब, जो चाहो अपनो कल्याण, जो चाहो, और नहीं चाहो तो बोले नहीं चाहो तो सारी दुनिया है तुम्हारे घूमने के लिए, तुम क्या बात कर रहे हो? जहां घूमना हो वहां घूमाओ। और सुनो, क्या घूमना बाकी रह गया है? भवन में जी भर घूम चुका। भगवान के सामने खड़ा रह करके झूठ बोलता है, घूम चुका हूं। भवन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली सुख की रेखा। क्या? मुझको न मिली सुख की रेखा मात्र भी नहीं मिली मुझको तो। हे भगवान, इस सारे संसार समुद्र में कि मिलेगी कहां से? भव अटवी में घूमते फिरते हुए कुछ नहीं मिला। तो जब कुछ नहीं मिला तो फिर भी वहीं जा रहा है, देख तो सही अपने अंतर में। देखा जब अपने अंतर में कुछ और नहीं, भगवान हूँ मैं। देखा जब अपने अंतर में, देखो जब अपने अंतर में। क्या? देखो तो सही। है सिद्धि की यदि कामना, तो क्या करें भाई साहब? कामना तो है, इच्छा तो है भाई साहब। क्या इच्छा है आपकी? बस एक अच्छा सा छोटा सा बंगला बनाऊंगा, है? छोटा सा क्यों, बड़ा बनाऊंगा, एक फार्म हाउस, ऐसा होगा, बस ये कामना है। अच्छा, आप लोग जितनी भी कामनाएं आपको है, एक बार जरा एक पेपर पर लिख लीजिए। कर सकते हैं? मैं आपको गारंटी देता हूं, यहां सामने बैठा हुआ, आपकी सारी कामनाओं को पूरी करने की बात। लेकिन एक बार जांच तो लेवें, पहले पता तो कर लेवें आपकी कामना क्या है। संतोष कुमार जी साहब, क्या एक बार देख तो लेवें, एक बार जान तो लेवें। क्या? एक बार देख लेवें, जान लेवें, समझ लेवें क्या क्या आपको तकलीफें हैं, आपको क्या क्या चाहिए, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। कमल जी बढ़ जाते हैं साहब, एक लिस्ट बनाइए अपनी कामनाओं की। क्या? बोलो, जरूर ऐसी लिस्ट बनाइए। हमें गाड़ी चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें फैसिलिटी चाहिए, हमें पैसा चाहिए, हमें सुविधाएं चाहिए, हमें अच्छी जॉब चाहिए, हमें अच्छा बिजनेस चाहिए, हमें अच्छा परिवार चाहिए, बच्चे आज्ञाकारी हो जाएं, ये चाहिए। एक बार लिस्ट बना लीजिए आपको क्या क्या चाहिए। क्या? सब बना लेंगे आप। और फिर बनाने के बाद में हमने आपसे पूछा कि भैया एक बात बतलाओ, एक एक चीज़ के ऊपर, एक एक पॉइंट के ऊपर चलते हैं। हाँ, कोई बात नहीं, बढ़ती रहेगी लिस्ट, कोई बात नहीं, 24 घंटे में बना लेना। हाँ, लेकिन आप बनाएंगे तो मैं ये कह रहा हूं कि आपकी जो ये कामनाएं हैं ना, अब एक एक कामना का थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए, थोड़ा सा एक एक कामना को देखिए, ये क्यों चाहिए। अच्छा बतलाओ, ये क्यों चाहिए। क्या? 25 करोड़ का बंगला बनाना है। अच्छा, क्यों चाहिए भाई साहब? 5 करोड़ की गाड़ी खरीदनी है, क्यों चाहिए, बताओ तो सही। कि नहीं, मजा आएगा। किस लिए चाहिए? ओ, तो आपको गाड़ी नहीं चाहिए, आपको आनंद चाहिए। पॉइंट टू बी नोटेड। मैं क्या कह रहा हूं, आपको क्या चाहिए? आपको सुविधाएं चाहिए। नहीं, क्यों चाहिए?
फिर मज़ा आए। अच्छा, तो आपको मज़े के लिए चाहिए, आपको आनंद के लिए चाहिए, आपको सुख के लिए चाहिए क्या? घर में नौकर चाकर चाहिए कि क्यों चाहिए भाई साहब? कि नहीं नहीं, थोड़ा सा घर में नौकर चाकर रहेंगे तो सब काम वाम कर देंगे, फिर उससे क्या होगा कि नहीं वो सारा काम कर देंगे तो अपन फ्री हो जाएंगे, फिर उससे क्या होगा? अरे अपने को चैन मिलेगा, आनंद मिलेगा। समझ में आ रही है बात? माने ये दिखावा चाहिए, मान लीजिए, तो दिखावा क्यों चाहिए? क्या आनंद नहीं चाहिए ना आपको? दिखावा क्यों चाहिए? कि जब मैं दूसरों को दिखाता हूं फिर सामने वाले लोग प्रशंसा करते हैं, वाह यार आपके पास में तो क्या चीज है, तो फिर क्या होता है कि नहीं मजा आता है। तो किस लिए चाहिए दिखावा? किस लिए चाहिए? एक जवाब आएगा घूम फिर करके, सुख चाहिए। एक जवाब आएगा चारों तरफ से घूम फिर करके, आनंद आना चाहिए। एक जवाब आएगा, आनंद की चर्चा है, दूसरा कुछ नहीं। और श्रीमद राजचंद्र जी साहब ने लिखा, कल उनका स्मृति दिवस था ना, देखो क्या लिखा उन्होंने। क्या देखो जवान पर आए थे शब्द, क्या शब्द थे उनके श्रीमद राजचंद्र जी साहब के। वे लिखते हैं, स्वाधीन सुख स्वाधीन आनंद लो जहां भी प्राप्त हो। बस वही बात कह रहे हैं, कहां प्राप्त हो। तो यदि आपको फाइनली यदि आप पूरी लिस्ट को देखेंगे और पूरी लिस्ट को, क्या कल जन्मदिन था ना, देखो पूरी लिस्ट को यदि आप देखते हैं, गहराई से देखते हैं, आपने जो लिस्ट बनाई है उस पूरी लिस्ट को देखिए, ये क्यों चाहिए, ये क्यों चाहिए, ये क्यों चाहिए, क्यों का प्रश्न चिन्ह लगा करके खड़े होते जाइए। क्यों क्यों क्यों, वाय वाय वाय, ऐसा क्यों? एक ही जवाब मिलेगा आपको लास्ट में, जहां जाकर के आप रुकोगे। हो सकता है 10 तरह की बातें हों। क्या आप अच्छा बिजनेस चाहिए, तो बिजनेस क्यों चाहिए? बोले पैसा कमाने के लिए। बोले पैसा क्यों कमाना है? कि ये खरीदने के लिए। कि ये क्यों खरीदना है? कि फैसिलिटी मिल जाएगी। कि वो क्यों चाहिए? कि सुख शांति मिलेगी। तो फाइनली जो आपका लास्ट में जवाब आएगा वो जवाब आएगा सुख शांति के लिए। और ये हम ये कहना चाह रहे हैं, आचार्य अमृतचंद्र स्वामी इस कलश के माध्यम से ये बात कहना चाह रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं कि भैया सुनो, ये जो तुमने लिस्ट बनाई है और लिस्ट में 15 चीजें लिखी है, 25 चीजें लिखी है, 200 चीजें, 200 बातें आपने लिखी है, मैं इन सारी बातों को एक झटके के अंदर यदि पूरी कर दूं तो तुम बोलो तैयार हो या नहीं हो? सिद्धि माने सर्व सिद्धि, सर्वार्थ सिद्धि योग होता है ना ज्योतिष शास्त्रों में, सर्वार्थ सिद्धि, सिद्धि हो जाए भाई साहब, सब सिद्धि हो जाए, सब मिल जाए। कि अच्छा मैं कुछ ऐसा कर दूं, सुरेंद्र जी बाबूजी साहब, मैं कुछ ऐसा उपाय बतला दूं आपको कि जितने भी आपकी विशेष हैं ये सब पूरी हो जाएं। अच्छा, एक तीर से 25 चीजें, एक दवाई से 25 बीमारियों का इलाज, सब रोगों की एक दवा है, सब रोगों की एक दवा है। कि क्या दवा है? चिंतन चेतन राम, बस चिंतन चेतन राम, इसके अलावा दूसरी नहीं है, कुछ नहीं है भाई साहब। क्या समझ में आ रही है बात? चिंतन चेतन, चैतन्य तत्व का चिंतन, इसके अलावा दूसरी कोई दवाई नहीं है, इसके अलावा कोई बात ही नहीं है। तो सिद्धि उसको कहते हैं सिद्धि। अब बतलाओ ये सिद्धि आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? ऐसी सिद्धि चाहिए या नहीं? कि यार ये तो गजब की बात कह दी आपने कि लड्डू भी मिल जाएंगे क्या पंडित जी? अरे मिल जाएंगे, क्या बात कर रहे हो? अच्छा और मक्खन बड़े? बोले वो भी आ जाएंगे। और बताओ तुम क्यों चाहिए आपको? लड्डू क्यों चाहिए? मक्खन बड़े क्यों चाहिए? खीर क्यों खानी है? हलवा क्यों खाना है? बताओ तो सही। आहा आहा, इसलिए। अरे भाई आहा निकलती है, आह निकलती है। जैसे जैसे तुम आहा कह रहे हो ना, आहा आ ये आ निकलती है, जैसे आ कह रहे हो आप। ये लिख रहे हैं यहां पर, है कामना यदि सिद्धि की, उपाय क्या है? ना चित्त को, उपयोग को, चित्त माने उपयोग, ना चित्त को भरमाइए,
भरमाओ मत यार ज़्यादा, डिसीजन ले लिया है अब आपने, अब भ्रमित मत होइए। क्या समझ में आ रही है बात? अब आप भ्रमित मत होइए, ज़्यादा भ्रमित मत होइए। आपको लगता है ये अरे अब ज़्यादा विकल्प मत करो। देखो भैया, जहाँ विकल्प होते हैं वहाँ आनंद नहीं होता है। पूरे दुनिया भर में आप इस चीज़ को महसूस करते हैं। जब आप किसी चीज़ को खरीदते हैं, जब आप दुकान पर जाकर के, शोरूम पर जाकर के खड़े होते हैं, 10 तरह की चीज़ें आपको सामने दिखाई जाती है, फिर आप क्या कहते हैं? अब विकल्प मत कीजिए यार, अब विकल्प मत कीजिए। क्या कोई विकल्प नहीं करना हमारे को। अब बस हो गया, बस निर्णय हो गया ना, बस निर्णय कर लेने के बाद, बिल बन जाने के बाद, पेमेंट कर देने के बाद बोले आप क्या करें? बोले अब तो भैया जो हो गया है उसका आनंद लो तुम, अब कुछ मतलब नहीं है, कोई विकल्प मत करो। ना चित्त को भरमाइए। तो क्या करें? चित्त को नहीं भरमाएं तो जो बताया है उसका अनुभव कीजिए कि बताया क्या है। यह ज्ञान का घन पिंड चिन्मय, ज्ञान का घन पिंड, ओ ज्ञान का घन पिंड, ज्ञान से बना हुआ, क्या ज्ञान से बना हुआ है ये तत्व, ज्ञान का घन, घन है ज्ञान का। अरे ज्ञान ज्ञान ही है अंदर में, ज्ञान के अलावा दूसरा और कुछ नहीं है। यह ज्ञान का घन पिंड चिन्मय, चिन्मय आत्मा अपनाइए। यह ज्ञान का घन पिंड चिन्मय आत्मा अपनाइए। कैसे अपनाएं भाई साहब, कैसे अपनाएं इस आत्मा को? कह तो दिया आपने पंडित जी, प्रेरणा तो बहुत देते हो आप, बार बार में बोलते तो हो आप, लेकिन मजाक का काम थोड़ी ना है। क्या आपने कह दिया अपना लो, अपना लो, ऐसे ऐसे कैसे अपना लो? तो ये कोई प्रैक्टिकली कैसे होगा? वज्र सिंह जी भाई साहब दिल्ली से, आपने कहा कि भाई कर लो साहब, अपना लो साहब। अरे कैसे मैं अपनाऊं कैसे? आपने तो मजाक समझ रखी है। आपने कह दिया भैया चलो आपने आत्मा अपना लो। आप तो ऐसी बात कह रहे हो जैसे किसी से झगड़ा हो गया और आपने कहा कि तुम इनको अपना लो। कैसे अपनाने की बात है? हमने आपको एक ग्रंथ दिया और आप मना कर रहे थे, हमने कहा यार ले लो यार, स्वीकार कर लो इसको, ठीक है वही बात। अरे भाई ये जो बात कही जा रही है, ये जो बात यहां बतलाई जा रही है, क्या इस बात को कैसे स्वीकार किया जाता है, कैसे अपनाया जाता है? तो तीसरी लाइन पढ़ने योग्य है। बस साध्य साधक भाव से इस एक को ही ध्याइए। क्या क्या कह रहे हैं? साध्य भाव, साधक भाव, क्या होता है भाई साहब? ये साध्य क्या है, ये साधक क्या है? साध्य क्या चीज़ है? साधक कौन है? मैं साधक हूँ, साधना करने वाला। और साध्य किसकी साधना? बोले एक ही का ध्यान करना है, एक ही की साधना करनी है, एक ही की आराधना करनी है। एक साधे सब सधे, बस एक की साधना करने पर सब सध जाएंगे। दूसरे किसी की साधना करने की जरूरत नहीं है, दूसरे किसी और की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। अरे जिसने आत्मा को देखा उसने सब कुछ देख लिया। क्या जिसने चैतन्य के भीतर झांका, अब क्या रह गया है? अंदर में देखो कि साहब अंदर में क्या क्या। अच्छा मुझे नंदीश्वर दीप देखना है तो क्या करना पड़ेगा? बोले आत्मा को देख। क्या बात कर रहे हो साहब? आत्मा के अंदर नंदीश्वर दीप भी दिखेगा? हाँ। कि पंचमेरु देखना हो तो क्या करना पड़ेगा? बोले आत्मा को देखो। ये कैसे दिखेगा? अरे यही तो चमत्कार है। क्या आपने वो विचित्र चित्रकार की कहानी सुनी है क्या? वो बचपन में पढ़ी थी। विचित्र चित्रकार, राजा ने आदेश दिया, चित्रकार थोड़ा सा धुंधली सी ख्याल में आ रही है, कोई 25-30 साल पुरानी बात है। बोले राजा ने आदेश दिया जो सबसे सुंदर कलाकारी और चित्र बनाएगा दीवार के ऊपर, क्या उसको ऐसे सम्मानित किया जाएगा, ऐसा पुरस्कार दिया जाएगा। और फिर क्या हुआ कि 2 व्यक्ति तैयार हो गए और दोनों व्यक्तियों को आमने सामने दीवार अलॉट कर दी गई, पर्दे लगा दिए गए, अपना अपना काम करेंगे दोनों। कितने दिन लगेंगे? अरे इतने दिन लगेंगे, बता दिया।
एक व्यक्ति सुंदर पेंटिंग, वो कलाकारी बिल्कुल कार्विंग करने के अंदर तैयार, ये वो सब करता रहा। और दूसरा जो था वो दूसरा उसके दीवार की साफ सफाई घिसाई करता रहा, सफाई करता रहा, घिसाई करता रहा, सफाई करता रहा, घिसाई 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 चल रही थी। और 15 दिन का समय दे दिया दोनों को, बोले 15 दिन की व्यवस्था, तुम्हारे खाने पीने की सब व्यवस्था यहीं होगी, यहीं रहना है, इधर उधर जाना नहीं है, एक दूसरे की नकल नहीं करना, देखना नहीं तुम्हारे को, तुम अपना काम करो, बस देखते हैं जो भी करना है, एक दूसरे अपने काम में उपयोग लगाओ। अब 2-4 दिन बाद में राजा आया देखने के लिए, ये सुंदर सुंदर काम कर रहा है और वो दीवार को घिस रहा है। फिर अरे क्या भी तो हाँ कर रहा है। फिर 4-5-7 दिन और निकल गए, क्या 8 दिन निकल गए, 10 दिन निकल गए, राजा आया, वो दीवार को घिस रहा है और ये सुंदर अपनी कला का प्रदर्शन कर रहा है, वहाँ पे बना रहा है। और दीवार की घुटाई अरे क्या बनाएगा, ये दिन तो निकल गए, 13 दिन निकल गए। फिर देखा अरे तो अभी तक भी वही कर रहा है, ये कैसा कलाकार है। फिर क्या हुआ, अरे महाराज जब घोषणा का समय आया, जब देखने का समय आया, उसने कहा कि महाराज इसके चित्र देखो, अरे क्या गजब का बनाया है इसने। फिर पर्दा हटाया और सामने वाले को देखा तो सामने वाले ने इतनी घुटाई की थी, इतनी घिसाई की थी, ऐसी घुटाई और ऐसी घिसाई की थी कि सामने वाले ने जो चित्र बनाया था वो चित्र इधर इस दीवार के ऊपर झलक रहा था और उससे भी ज़्यादा सुंदर इधर दिखाई दे रहा था। क्या किया क्या मुझे प्रसंग इसलिए याद आ गया कि सब कुछ उसमें झलक रहा है, सब कुछ उसमें झलक रहा है, शीशे की तरह चमकने लगा और इतना सुंदर कि इधर तो बना हुआ दिख रहा था और उधर जो झलक रहा था उसकी तो कुछ छटाई कुछ अजब गजब की थी। अब ये जो आप नंदीश्वर देखो, आप पंचमेरु देखो, आप इनको देखो, आप स्वर्ग देखो, आप इनको देखो, अरे ज्ञान की कला में गेय झलकते हैं, कैसा ये अद्भुत कलाकार है, कैसा कलाकार है। ये झलकते हैं ज्ञान की कला में, क्या होता है, कहाँ से आ गई, कैसा ये अद्भुत कलाकार है। क्या हमको भी मुक्ति मिले, सब केवल ज्ञान कल्याणक के दिन गाया जाता है भजन। क्या ओंकारमयी वाणी तेरी, कैसा ये अद्भुत कलाकार है, सारे जगत के ये ज्ञान की कला में झलक रहे हैं, ये दिखा रहे हैं यहाँ पर। बस एक की कोई ध्यान आए आपको, एक ही को ध्यान आए, एक ही को देखना है, दूसरे को देखना ही नहीं है, एक ही को देखते रहो, देखते 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 आप समझ जाएंगे, उसमें डूब जाएंगे। ये चमत्कार हैं कुछ। और क्या होगा भाई साहब, उस एक को ही ध्यान से क्या होगा बोलो। एक और जोक ध्यान आ गया, एक को ध्यान से क्या होगा सुनो। वो जो है ना क्या बोलते हैं, 3 अलग अलग धर्मों के मानने वाले दोस्त फ्लाइट में ऊपर सफ़र कर रहे थे और सब अपने अपने धर्म की तारीफ़ कर रहे थे। एक मुसलमान था, वो अल्लाह जी की तारीफ़ कर रहा था, दूसरा कुछ और था, वो उसकी तारीफ़ कर रहा था। जोक है पुराना, बचपन का ही सुना हुआ। तो दूसरे ने गॉड की तारीफ़ करी, ईसाई था वो, उनकी तारीफ़ करी। वो बोले मेरा तो भैया सारे काम, मेरे को तो यही रक्षा करने वाला, यही बचाने वाला है सब कुछ। और फिर एक हिंदू था, तो बोले क्या करें, बोले प्रैक्टिकल करके देख लो ज़रा। क्या, तो प्रैक्टिकल किया, कुछ फ्लाइट क्रैश होने की ऐसी कुछ स्थिति होगी कि बोलो कूद जाते हैं सब, अपने अपने भगवान का नाम लेकर के कूदेंगे नीचे। तो एक ने, सबसे पहले मुसलमान था, उसने अल्लाह का नाम लेकर के वो कूदा नीचे और वो बच गया। क्या, अच्छा यार बच गया, कोई बात नहीं। फिर दूसरा था, उसने गॉड का नाम लिया, ईसा मसीह को याद किया, वो वहाँ से कूद गया, वो भी बच गया। ये हिंदू था, इसने हनुमान जी को याद किया, शंकर जी को याद किया, गणेश जी को याद किया, रामचंद्र जी को याद किया और नीचे गिरा तो मर गया ये। क्या, जब ये मर गया तो मर करके स्वर्ग लोक पहुंचा कि प्रभु ये क्या हुआ। क्या, मैंने तो आपको याद किया सबको और आपने मेरे को बचाया है नहीं, बचाने के लिए नहीं आए। क्या, तो प्रभु ने क्या जवाब दिया वहां ऊपर कि मूर्ख है क्या, पहले जब तूने गणेश जी का नाम लिया था तो मैं गणेश जी बन करके आ रहा था,
लेकिन फिर जैसे ही तूने हनुमान जी का नाम लिया तो मैं हनुमान जी का वेश बदलने लग गया। फिर तूने रामचंद्र जी का नाम लिया तो मैं राम का वेश बनाने लग गया। मैं वेश बदलता रह गया, इतने में तो तू परलोक ही आ गया। समझ में आ रही है बात क्या? ये कह रहे हैं सिर्फ एक क्या माने, ये तो कभी किसको कभी अरे क्या क्या कभी कभी कर रहा है क्या? यहाँ दिखा रहे हैं भाई साहब, सिर्फ एक आत्मा को ध्याना है, सिर्फ एक आत्मा की आराधना करनी है, दूसरे की कुछ नहीं। ये दिखा रहे हैं यहाँ पर। वो तो जोक था, ऐसा तो कुछ होता नहीं है दुनिया में, तो वस्तु जगत में तो ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन अपने को तो अपना वो उदाहरण जैसे एक देश घटित होते हैं ना, अपने को तो घटित करनी है बात कि उसने इसको भी याद किया, उसको भी याद किया, उसको भी याद किया, उसका कुछ नहीं, और जिसने एक की साधना की वो उतर गया। ऐसे ही हमें सिर्फ एक आत्मा की साधना करनी है, सिर्फ एक आत्मा की आराधना करनी है, दूसरा कुछ नहीं। बस साध्य साधक भाव से इस एक को ही ध्याइए, अरे आप भी पर्याय में परमात्मा बन जाइए। ये विधि है, ये प्रोसेस है, ये प्रक्रिया है पर्याय में परमात्मा बनने की। द्रव्य दृष्टि से तो सभी परमात्मा ही हैं, लेकिन जब तक पर्याय में वो परमात्मापन प्रकट नहीं हो तब तक आनंद रस का रसास्वादन नहीं होता, तब तक आनंद के झरने नहीं झरते। बतलाइए उस आनंद का सेवन करने के लिए क्या करें? बस एक में रम जाइए, बस एक में समा जाइए, बस एक चैतन्य आत्मा में ही डूब जाइए। तो क्या होगा उससे कि आप भी पर्याय में परमात्मा बन जाइए। हर आप भी पर्याय में परमात्मा बन जाइए। क्या कह रहे हैं? चलो भैया, घड़ी दिखने लगती है नीचे अनुवाद भी पढ़ना है, अर्थ भी पढ़ना है। हम तो कहाँ इसके गुनगुनाने में और गाने में ही अटक गए। स्वरूप की प्राप्ति के इच्छुक लिख रहे हैं नीचे, अनुवाद पढ़ते हैं इसका, पेज नंबर है 53। स्वरूप की प्राप्ति के इच्छुक पुरुष साध्य भाव और साधक भाव से, साध्य साधक भाव से इस ज्ञान के घनपिंड भगवान आत्मा की ही उपासना करें। ओह क्या! साध्य साधक भाव से ज्ञान के घनपिंड, ज्ञान के घनपिंड, घनपिंड भगवान आत्मा की ही उपासना करें, भगवान आत्मा की ही उपासना करें, भगवान आत्मा की ही उपासना करें। कैसा भगवान आत्मा? देखो, भगवान आत्मा का अर्थ भगवान की आत्मा नहीं है क्या? भगवान का अर्थ यहाँ, भगवान आत्मा का अर्थ कैसा है? वो ज्ञान का घन पिंड है, उसकी उपासना करो। कौन से देव की उपासना करें? क्या? चैतन्य देव की, आत्मदेव की। ये देव है, इस देव की उपासना करो। भैया आप कौन से देव की उपासना करते हो? क्या कि भैया हम तो इन देव की उपासना करते हैं, हम तो महादेव की उपासना करते हैं, हम तो इन देव की उपासना करते हैं। सब अलग अलग तरह की बातें कहते हैं ना लोग दुनिया में कि आप कौन से देव की? बोले हम तो जिन देव की उपासना करते हैं। कि पंडित जी तुम कौन से देव की उपासना करते हो? कि हम तो जिन देव की भी नहीं, निज देव की उपासना करते हैं। बोले ये कौन से देव हैं? हमने जिन देव तो सुने थे, ये निज देव कौन से देव हैं? बोले अरे भैया ये वो देव हैं जिस देव के दर्शन कर लेने पर जिन देव बन जाते हैं। निज देव की उपासना करने वाले जिन देव बन जाते हैं। क्या? निज देव की उपासना करो। निज देव को देखो जरा भाई दीपेश जी, क्या किसकी उपासना की बात कह रहे हैं? साध्य साधक भाव से इस ज्ञान के घनपिंड भगवान आत्मा की ही उपासना करें। यहां आचार्य देव उपदेश दे रहे हैं। ओह क्या? यहां आचार्य देव उपदेश दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं। उपदेश भी है, आदेश भी है। यहां उपदेश है और आदेश भी है कि आत्मार्थी पुरुषों, हे आत्मार्थी पुरुषों,
आत्मा का कल्याण चाहने वाले सत्पुरुषों, यदि आप आत्मा का कल्याण चाहते हैं, क्या बोलो, जो संसार सागर पार होना चाहते हैं, क्या क्या कह रहे हैं? ये बड़ी गजब की चर्चा है। ये कह रहे हैं आत्मा का कल्याण चाहने वाले सत्पुरुषों, हे अशोक जी भाई साहब, क्या सुरेंद्र जी भाई साहब, राहुल जी, क्या लिख रहे हैं ये जरा देखो। यहाँ आचार्य देव उपदेश दे रहे हैं। अरे उपदेश क्या दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं। क्या आदेश है हमारे लिए कि सर कोई आदेश हो तो बतलाएं। और कोई आदेश? जिनके प्रति सम्मान का भाव होता है, जिनके प्रति विनय का भाव होता है, जिनके प्रति बहुमान का भाव होता है, उनके प्रति भक्त आराधक व्यक्ति ऐसे भाव व्यक्त करता है, मेरे लिए कोई आदेश हो तो बतलाएं। और मेरे लिए कोई आदेश, क्या आदेश है बतलाइए आप। आपका आदेश सिर माथे पर, सिर माथे पर आपका आदेश, आपका हुक्म सर आंखों पर, ऐसी ऐसी बातें कहते हैं। ये कह रहे हैं आदेश दे रहे हैं, आत्मार्थी पुरुषों को दे रहे हैं। लेकिन आदेश सुन लीजिए सर राव साहब, आदेश किसको दे रहे हैं? सबको नहीं दे रहे हैं, क्या आत्मार्थी पुरुषों को दे रहे हैं, आत्मा का कल्याण चाहने वाले सत्पुरुषों को दे रहे हैं। तुम निरंतर ज्ञान के घनपिंड, तुम निरंतर ज्ञान के घनपिंड, आनंद के रसकंद, आनंद का ही भरा पूरा है ये आत्मा। किससे बना हुआ है? आनंद से बना हुआ है। क्या ये आत्मा का आनंद है, ये चैतन्य का आनंद है, क्या ये चिदानंद घन का आनंद है, इस चैतन्य स्वरूप का आनंद। क्या क्या विलक्षण आनंद है भाई साहब। कह रहे हैं उस आनंद के रसकंद, इस भगवान आत्मा की उपासना करो, आत्मा की उपासना करो, इस भगवान की उपासना करो। क्या निज आत्मा जाने नहीं अर पुण्य ही करता रहे, तो सिद्ध सुख पावे नहीं संसार में फिरता रहे, तो सिद्ध सुख पावे नहीं संसार में फिरता रहे। क्या क्या लिख रहे हैं? आत्मा की उपासना करो, आराधना करो, चाहे साध्य भाव से करो, चाहे साधक भाव से करे, जिस भी भाव से तुम्हें करना हो, जिस भाव से करना हो। कहते हैं ना कभी कभी किसी चीज के लिए जिस भाव मिले उस भाव हमें ये चीज खरीदनी है। भाई देवेंद्र शास्त्री जी, क्या करना है? जिस भाव से मिले उस भाव से करो, जिस भाव से मिले उस भाव से। किस भाव से? किसी भी भाव से मिले, बोले साध्य भाव से करना हो चाहे साधक भाव से करना हो, पर एक निज भगवान आत्मा की ही उपासना कर, नथिंग एल्स, कुछ नहीं। प्रदीप पाटनी जी साहब क्या लिख रहे हैं? दूसरा कुछ करने लायक नहीं है भाई साहब, दूसरा कोई काम करने लायक नहीं है। बिजनेस, व्यापार, काम धंधा, घर गृहस्थी के काम, दुनियादारी के काम, बोले कुछ करने लायक नहीं है। अनंत बार किए हैं, अनंत बार किए। क्या बताएं आपको? एक निज भगवान आत्मा की ही उपासना करो। उपासना करने योग्य, उपासना करने योग्य कौन है? कौन है उपासना करने योग्य? किसकी उपासना कर रहे हो? अरे यार ये उपासना करने लायक नहीं है, तुम किसकी उपासना कर रहे हो? जिन मंदिर में देव नहीं है, मन मंदिर में देव है, और अंतर्मुख हो देख स्वयं तू महादेव स्वयमेव है। क्या जिन मंदिर में देव नहीं है, तन मंदिर में देव है, तन मंदिर में, मन मंदिर में देख तू। क्या अमृत, अमृत दिखेगा अंदर, बरसेगा। उपासना करने योग्य तो एकमात्र ये ज्ञान का घनपिंड है, एकमात्र, ओनली एंड ओनली, बस यही ज्ञान का घनपिंड है और आनंद का रसकंद है। एक भगवान आत्मा ही है, अन्य कोई नहीं है। क्या कौन से भगवान आत्मा की बात कर रहे हैं? कौन से भगवान आत्मा की बात कर रहे हैं? अरे ये ज्ञान का घनपिंड, ये चैतन्य का रत्नाकर, अनंत गुणों का अखंड पिंड, ये ज्ञान का घनपिंड, ये आनंद का रसकंद, ये प्रभु, ये परमात्मा, ये गुणों का गोडाउन है, ये शक्तियों का संग्रहालय है, ये आनंद का रसकंद है। ये आनंद रस से, ये शांत रस से, सुख शांत रस से
लवालब भरा हुआ ये चैतन्य तत्व है, ये कह रहे हैं बस और बस क्या उसी की आराधना करना है। चलो मंदिर चलें, कहाँ चलना है? मंदिर चलते हैं। कमल जी बोहरा साहब कहाँ चलें, बोलो कौन सी जगह पर चलना है? निज आत्म ऐसा मंदिर है जहां तुझको तेरा भगवान मिले। तेरा भगवान, सबके भगवान अलग अलग हैं। सर्राफ साहब आपके भगवान अलग हैं, धर्मेंद्र जी आपके भगवान अलग हैं, संजय जी साहब आपके भगवान अलग हैं, सबके भगवान अलग हैं और सबके अलग अलग भगवान हैं और सबके भगवान अपने अंदर अंदर में विराजमान हैं। सबके अंदर में सबके अपने अपने भगवान हैं। किसी भी व्यक्ति को किसी दूसरे के भगवान को देखने की परमिशन नहीं है, अलाउ नहीं है। सबके पास में, जब तेरे पास में तेरे भगवान हैं तो दूसरे के भगवान को क्यों देखता है? हो गया। जब तुम्हारे पास में तुम्हारे भगवान है ना, तो फिर दूसरे के भगवान को क्यों देखते हो? जब तुम्हारे पास में अपना धन है तो दूसरे के धन की तरफ क्यों देखते हो? जब आपके पास में अपना माल है, जब आपके पास में अपना टिफिन है, तो दूसरे की टिफिन की तरफ क्यों देखते हो? अरे तुम्हारे पास भी भगवान है, मेरे पास कौन से भगवान है? मेरे पास कहाँ भगवान है? अरे अंदर है ना भगवान। निज आत्म ऐसा मंदिर है, उस आत्मा रूपी मंदिर में कारण परमात्मा रूपी भगवान मिलेंगे, बैठे हुए सदा काल मिलेंगे। क्या निज आत्म ऐसा मंदिर है जहां तुझको तेरा क्या तेरा प्रभु तुझ ही में डोले। क्या जहां तुझको तेरा भगवान मिले, फिर क्या करना है? उसमें ही नित्य विहार तू कर। कि क्या होगा उससे? जहां पूर्ण तुझे विश्राम मिले, जहां तुझे पूरी तरह से विश्राम मिले। इसलिए भैया अन्य कोई नहीं है, बस वो एक आत्मा की ही बात है। और इसी तरह की बातें कहने के लिए 16वीं गाथा कही है। इससे पहले कि हम 16वीं गाथा की तरफ आगे बढ़ें, एक बार फिर मन है इस 15 नंबर के कलश को गुनगुनाने का। बस इस 15 नंबर के कलश को गुनगुनाते हुए आज की चर्चा को यहीं विराम देंगे। है कामना यदि सिद्धि की ना, चित्त को भरमाइए। यह ज्ञान का घन पिंड चिन्मय आत्मा अपनाइए। बस साध्य साधक भाव से इस एक को ही ध्याइए। अरे आप भी, बस यहाँ जो लिखा है ना, बस आप भी, इस जगह पर एक काम करना है आप लोगों को। सबको अपना अपना नाम लगाना है, सबको अपना अपना नाम लगाना है। अरे आप भी, अपना नाम लगा लीजिए। अरे आप भी, मैं एक एक का नाम नहीं ले सकता हूँ सारे साधर्मियों का, क्या कहाँ तक नाम लेंगे हम। लेकिन मैं जो ये बात कह रहा हूँ आपके लिए कह रहा हूँ, बस अब आप समझ लीजिए। जो मेरी बात को सुन रहे हैं, मेरी ये बात जिसके कान में पड़ रही है, उसके लिए कह रहे हैं अरे आप भी पर्याय में परमात्मा बन जाइए। अरे आप भी पर्याय में परमात्मा बन जाइए। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सर्वसावणम।